तो जब तक हमारी बुद्धि एक नहीं है, हमारा लक्ष्य एक नहीं है, तब तक सफलता नहीं मिलेगी। एक छोटी सी घटना है महाभारत की। एक बार गुरु द्रोणाचार्य पांडवों और कौरवों से वो परीक्षा ले रहे थे। तो सबसे पहले दुर्योधन को बुलाया गया एक पेड़ के पास और कहा कि देख, सामने चिड़िया है, उसकी आंख में निशाना लगाना है, तो तुझे क्या क्या दिखाई दे रहा है? तो दुर्योधन कहता, मुझे पत्ते, चिड़िया, आसमान, बहुत कुछ दिखाई दे रहा है। तो गुरु द्रोण ने उसे साइड कर दिया। उसके बाद बारी आई युधिष्ठिर की। तो युधिष्ठिर से पूछा गया भी आपको क्या दिखाई दे रहा है? तो युधिष्ठिर भी कहता, मुझे भी आसमान, डालियां, पत्ते दिखाई दे रहे हैं। द्रोणाचार्य ने उसे भी साइड कर दिया। उसके बाद बारी आई भीम की। भीम से पूछा गया भी क्या दिखाई दे रहा है? कहता, मुझे तो आम दिखाई दे रहे हैं, फल दिखाई दे रहे हैं। तो भीम ऐसा इसलिए बोला क्योंकि उसका तो ध्यान सारा दिन खाने पीने पे ही लगा रहता था, उसको भी साइड कर दिया। उसके बाद बारी आई अंत में अर्जुन की। अर्जुन से पूछा गया भी आपको क्या दिखाई दे रहा है? तो अर्जुन ने कहा, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आंख ही दिखाई दे रही है। तो गुरु द्रोण ने कहा भी पेड़, पत्ते, बाकी चीजें दिखाई दे रही है? कहता, नहीं, मुझे आंख के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कहता, मैं पास में खड़ा हूं, मैं दिखाई दे रहा हूं। कहता, नहीं, आप भी नहीं दिखाई दे रहे। तो कृष्ण ने कहा, वो गुरु द्रोण ने कहा, आप निशाना लगाओ, और चिड़िया की आंख में निशाना लगा। तो ये होती है निश्चयात्मक बुद्धि, कि निश्चयात्मक बुद्धि ही सब दुखों से मुक्ति का उपाय है। डिप्रेशन वालों की बुद्धि विभेदात्मक हो जाती है कि वो बहुत तरह का सोचते हैं। कभी सोचते हैं असफल हो जाएंगे, कभी सोचते हैं कि बेइज्जती हो जाएगी, अब तो सब कुछ नष्ट हो गया है। वो नकारात्मक सोच में विभेदात्मक बुद्धि को शामिल कर देते हैं, इसलिए वो डिप्रेशन में हैं। तो कृष्ण कहते हैं कि जब तक हमारी बुद्धि भेदों वाली है, अनंत होती है, तब तक ये सारी चीजें हमारे को परेशान करती रहेंगी। तो हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक, वेद वाक्यों में प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि स्वर्ग में परम प्राप्य वस्तु है और वो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई और वस्तु ही नहीं है, ऐसा कहने वाले वे विवेकी जन इस प्रकार जिस पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली वह भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं वर्णन करने वाली है, उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती। तो कृष्ण ने यहाँ पर उन लोगों को बताया है जो लोग बाहर से कुछ होते हैं, अंदर से कुछ होते हैं, जो दिखने में तो पंडित दिखते हैं लेकिन अंदर से वो पूरी तरह से काले होते हैं। जो सो कार्ड जो साधु हैं, बाबे हैं, उनकी बात कर रहे हैं कि वो बुद्धि जो वाणी है उसको तो बड़ा सुंदर बना लेते हैं, बड़ा इफेक्टिव बना लेते हैं, हिंदी बड़ी जबरदस्त कर लेते हैं, लैंग्वेज के ऊपर पकड़ बना लेते हैं, लक्ष्यदार भाषा का प्रयोग करते हैं, वस्त्र बड़े सुंदर सुंदर धारण कर लेते हैं और बहुत सारी चीजें कर लेते हैं। वे विवेकी जन शोभायुक्त वाणी को कहते हैं कि वो दूसरों को लगे कि बहुत सुंदर बोल रहा है, बड़ा अच्छा बोल रहा है। ऐसे लोग सकामी होते हैं जो फल की इच्छा के साथ काम करते हैं और परमात्मा में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती, क्योंकि उनका लक्ष्य क्या होता है? धन कमाना, इज्जत कमाना, शोहरत कमाना या कुछ और हो सकता है। वो उनका लक्ष्य शांति या परमात्मा होता ही नहीं है, या उसके लिए वो काम कर ही नहीं रहे हैं, तो वैसा ही उनको फल मिलता है फिर। तो कृष्ण कह रहे हैं कि जब भी कोई भी हम कार्य करें उसमें निश्चयात्मक बुद्धि बहुत जरूरी है। तो लक्ष्य बहुत जरूरी है, पर्पज बहुत जरूरी है, गोल बहुत जरूरी है, मिशन बहुत जरूरी है। मैंने जितने भी ओसीडी वाले पेशेंट देखे हैं, जो खास करके गृहिणी हैं, जिनके पास कोई करने को कार्य ही नहीं है, जो ना तो जॉब करती है, घर का कार्य करती है, और जिनके लाइफ में कोई पर्पज नहीं है, तो वो खाली हैं। तो खाली हैं तो क्या करते हैं? चलो हाथ ही धो लेते हैं, चलो साफ सफाई में लगे रहते हैं। और उनसे पूछा जाता है कि जब आप बिजी हो जाते हो या कोई काम करते हो तो कहते हो ओसीडी ठीक हो जाती है, कुछ रहता ही नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि खाली रहना बीमारी है, मतलब निश्चयात्मक बुद्धि नहीं है, कुछ करने को लक्ष्य नहीं है। अगर देखिए कि आप एक कमरा है आपके घर के अंदर, उस कमरे को आप बंद करके छोड़ दें और आसपास से भी उसे बंद कर दें, दूसरे कमरों से अंधेरे में कर दें, तो ऐसे कमरे के अंदर जो खतरनाक जीव जंतु है, जहरीले कीड़े मकोड़े हैं, वो पैदा हो जाएंगे, क्योंकि वो बंद है, उसमें कोई आता जाता नहीं है, तो वहां पर नेगेटिव एनर्जी इकट्ठी हो जाती है। उसी प्रकार हमारे
माइंड के अंदर प्रकाश नहीं है या उसकी अंदर कोई क्लियर गोल नहीं है, तो उसमें भी ये नेगेटिविटी, ये जहरीली चीजें इन द सेंस मानसिक समस्याएं हैं और समस्याएं हैं, वो आ ही जाएंगी। खाली कोई चीज है तो उसमें इकट्ठा हो ही जाएगा। जैसे कोई खाली गड्ढा पड़ा हुआ है तो उसमें कागज है, कोई कचरा है, वो उसमें भर जाएगा। उसी प्रकार जिस इंसान के पास मकसद है, निश्चयात्मक बुद्धि है, उसके माइंड में फालतू की चीजें आ नहीं सकती है। तो एक बड़े शायर हुए, वो बड़ी अच्छी बात कहा करते थे कि बड़ी मंजिलों के मुसाफिर छोटे झगड़ों में नहीं पड़ा करते। क्योंकि जिसका मकसद क्लियर होता है, जिसकी बुद्धि निश्चयात्मक होती है, वो छोटे झगड़ों में पड़ते ही नहीं है। क्योंकि यहां पर अर्जुन की बुद्धि है वो निश्चयात्मक नहीं रही है, उसकी बुद्धि विभेदों वाली हो गई, या बुद्धि कोई क्लियर गोल नहीं रहा कि क्या करना है क्या नहीं करना, भाग चलते हैं बस डर के कारण। तो जो इंसान डरा होता है, परेशानी में होता है, उसका गोल उससे दूर हो जाता है। तो काउंसलिंग में ये बेस्ट है कि इंसान को अगर उसका गोल याद दिला दिया जाए, उसका पर्पस याद दिला दिया जाए, उसका मकसद याद दिला दिया जाए, तो ये मानसिक परेशानी या कोई शारीरिक परेशानी भी नहीं रहेगी। ऐसा मैंने देखा है कि जिन इंसानों का गोल बड़ा स्ट्रोंग होता है, बुद्धि निश्चयात्मक होती है, वो बीमार नहीं होते। बीमार वही इंसान ज्यादा होते हैं शारीरिक रूप से, बुखार उनको चढ़ी रहेगी, दर्द उनको सताया रहेगा, परेशान रहेंगे, शारीरिक रूप से भी परेशान रहेंगे, मानसिक रूप से भी परेशान रहेंगे। अगर उनके जीवन में गोल आ जाता है, कुदरती उनको पर्पस मिल जाता है जीने का, निश्चयात्मक बुद्धि हो जाती है, वो बीमार हो नहीं भूल जाते हैं, वो तो ठीक ही रहते हैं। अब मुझे भी लगता है कि मैं पिछले काफी सालों से बीमार नहीं पड़ा। अगर मैं ये काम नहीं कर पा रहा होता तो मैं 100 बार बीमार पड़ चुका होता। क्योंकि ऐसा हुआ है मेरे साथ कि मैं एक जॉब किया करता था एक हॉस्पिटल के अंदर, वो जॉब मुझे पसंद नहीं थी, मैं रो रो के तो जाता था, घर से जाते वक्त भी आज फिर जाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, कमर मेरी पहले ही टूट जाती थी। सुबह उठते ही मैं ये सोचता था, जैसे रजाई से या सर्दियों में मुंह बाहर निकालता तो सोचता, अरे ये दिन उग गया, आज फिर ऑफिस जाना पड़ेगा, आज ये दिन उगा ही क्यों है, वास्तव में आज दिन को नहीं आना चाहिए था। फिर आ जाता था, धक्के से तैयार होते, खाना खाते, नहाते, रोते रोते ऑफिस में पहुंचता, वहीं फिर वही रोना काम का, फिर घर आना। तो इस तरह से समय से पहले ही बुढ़ापे जैसे लक्षण आने लग गए। मुझे लगता है कि 10-1 साल नौकरी करता तो या तो कोई गंभीर शारीरिक बीमारी लग जाती या बुढ़ापा आ जाता। तो ऐसा होता है। तो जिसके जीवन में लक्ष्य नहीं है उसके जीवन में 1000 तरह की व्याधियां हैं, और जिसका लक्ष्य है उसके जीवन में व्याधि नहीं है। क्योंकि लक्ष्य इतना बड़ा है कि व्याधियों के लिए जगह नहीं है। क्योंकि आपने भी देखा होगा कि घर में जो झगड़े हैं, घर के झगड़े हैं, बाहर के झगड़े हैं, दोस्तों के झगड़े हैं, रिलेशन के झगड़े हैं, वो वही लोग ज्यादा करते हैं जिनका मकसद नहीं है। जिनका मकसद है, निश्चयात्मक बुद्धि है, वो तो पड़ते ही नहीं है झगड़ों में। वो कहते हैं इनको जाने दो, अपने पास टाइम कहाँ है। टाइम उन्हीं के पास होता है, बेल्ले होते हैं, चलो झगड़े का ही मजा लेते हैं, चलो पंचायती कर लेते हैं, दूसरे का जज बन जाते हैं, कभी उनके ऊपर पड़ती है, दूसरों को इकट्ठा कर लेते हैं। क्योंकि एक आज साइकोलॉजिकल मैं सत्य आपको बता रहा हूं, इंसान को ना कोई चाहिए लड़ने के लिए, अगर उसके जीवन में मकसद नहीं है। एक जमाना था जब जो जैसे आज किसान आंदोलन हो रहा है, इस तरह के आंदोलन बहुत कम होते थे। अगर किसी दूसरे देश से युद्ध लग जाए, किसी भी देश से, तो जो अंदर के युद्ध है ना, जो आपस के युद्ध हैं राज्यों के या अंदर के मसले हैं, वो खत्म हो जाएंगे। फिर सबका एक ही लक्ष्य हो जाएगा कि दूसरा देश क्या कर रहा है, सबका फोकस वहीं पर चला जाएगा, अंदर शांति छा जाएगी देश के अंदर। अब दूसरा तो कोई लड़ने के लिए है नहीं, तो आपस में लड़ लेते हैं, चलो अब आपस में लड़ रहे हैं। अब देखिए कि मैं पूरा क्लियर एग्जांपल आपको दिखाता हूं। घर के अंदर ज्वाइंट फैमिली हुआ करती थी। अब ज्वाइंट फैमिली है तो आपस के झगड़े हुआ करते थे। तो उस समय पति पत्नी नहीं झगड़ते थे, क्योंकि उनकी यूनिटी बनी रहती थी। क्योंकि झगड़ने के लिए बाहर वाले हैं, दूसरे हैं, परिवार के अंदर और अन्य लोग हैं। अब जैसे ही ये न्यूक्लियर फैमिली हो गई, पति पत्नी दोनों हैं, तो आपस में लड़ रहे हैं, क्योंकि तीसरा तो है नहीं कोई लड़ने के लिए, चलो आपस में लड़ते हैं। अब पति भी अलग रहने लगे, पत्नी भी अलग रहेगी, अब दूसरा नहीं है लड़ने के लिए, तो किससे लड़ें? खुद से लड़ते रहते हैं लोग। खुद से लड़ाई इसीलिए है कि बाहर नहीं है लड़ने को, इंसान को कोई तो चाहिए, अपने आप से ही लड़ रहे हैं। इसीलिए मानसिक रोग है कि कोई दूसरा तो मिल नहीं रहा है लड़ने के लिए। तो ये कृष्ण ये बात कहते हैं। तो हे अर्जुन, वेद उपयुक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। इसलिए तू उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्ति विहीन, हर्ष शोकादि द्वंद्वों से रहित,
नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योग क्षेम न चाहने वाला स्वाधीन अंत्यकरण वाला हो। अब कृष्ण कहते हैं कि तू सिर्फ और सिर्फ एक लक्ष्य रख, बस तेरा लक्ष्य है युद्ध करना, इसके अलावा कोई लक्ष्य नहीं है। ना तो तू खुशी के लिए युद्ध करना, दुख के लिए युद्ध करना, जीत के लिए युद्ध करना, हार के लिए, इन द्वंद्वों को छोड़ दे। ये जो है ना कार्य रूप भोगों है, वो साधनों के प्रतिपादन करने वाले, तू इन भोगों एवं उनके साधनों से आसक्ति भी हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से रहित, कि किसी भी द्वंद्व में पड़ने की बजाय तू सिर्फ एक ही चीज के ऊपर फोकस कर दे कि मुझे युद्ध करना है। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय से प्राप्त होने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। ये बात कृष्ण ने इसलिए कही है कि कृष्ण की मनोदशा हम देखें तो अर्जुन वेदों की बात करता है कि वेदों में ऐसा कहा गया है, ऐसा मैं सुनता आया हूं। तो कृष्ण कहते हैं कि सब ओर से जलाशय से प्राप्त होने वाले छोटे जलाशयों में मनुष्य का, जैसे एक समुद्र है, एक समुद्र में बहुत सारी नदियां मिलती है, तो समुद्र मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है ब्रह्म, तो समुद्र को कोई मतलब नहीं है, समुद्र बिल्कुल शांत रहता है। देखिए कि अशांत नदियां या अशांत जो नाले हैं वो आकर के समुद्र में मिलते ही शांत हो जाते हैं। तो कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है, जैसे समुद्र का कोई नदियों नालों से कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। तो जो वास्तव में सत्य को जानता है उसको वेदों में रुचि नहीं है। ये किताबें जितनी भी, चाहे गीता है, चाहे कुरान है, चाहे बाइबल है, और वेद हैं, चाहे उपनिषद हैं, वो तब तक हमारे लिए सार्थक है जब तक हमें कोई नॉलेज नहीं है। जिस दिन नॉलेज हो जाता है, असली ज्ञान, फिर इन किताबों की जरूरत नहीं पड़ती। वास्तव में ये सत्य है। फिर किताबें अंदर से निकलती है, और जब तक हमें नॉलेज नहीं है, कोई करुणा अंतर जो ज्ञान नहीं है, तब तक ये किताबें समझ में नहीं आएगी। तो ये हमेशा मिस्ट्री चलती रहती है कि जब तक हमें कुछ पता नहीं है तब तक ये ग्रंथ समझ में आने लग जाएंगे, और जिस दिन पता लग जाएगा फिर इन ग्रंथों की कोई वैल्यू रह ही नहीं जाएगी। फिर तो हम पहचान पाएंगे कि हाँ मुझे ऐसा हो रहा है, फिर तो ये सिम्टम हमें मैच होंगे। तो ये कृष्ण कहते हैं कि जब इंसान जान लेता है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो हारेगा जीतेगा, कौन अपना पराया। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फल में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो, तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। अब देखिए कि गीता जिस श्लोक के लिए जानी जाती है वो श्लोक ये है। बच्चे बच्चे को याद है ये श्लोक कि कृष्ण ने ये कहा था कि कर्म करने पर तेरा अधिकार है, उसके फल में नहीं। तो अब भारतीय लोग बड़े चालाक हैं। उन्होंने कहा, जब कृष्ण ने कह दिया कि कर्म करने पर अधिकार है, फल पे है नहीं, तो हम कर्म ही क्यों करें, क्योंकि फल तो मिलना नहीं है। ये हमने मतलब निकाला है, क्योंकि बड़ी गलती करते हैं इंसान। देखिए जो अंग्रेज थे उन्होंने भी गलती की कि जीसस क्राइस्ट को सूली पर टांग दिया, और हमने भी गलती की कि कृष्ण को मंदिर में बैठा दिया। एक ने तो किसी इंसान को मार दिया और दूसरों ने भगवान बना दिया। दोनों ही सच्ची चीज से वंचित रह गए, क्योंकि उन्होंने भी नासमझी में वो कर्म कर दिया, और हमने भी कृष्ण को समझा नहीं, उसे भगवान या मंदिर में बैठा दिया कि तेरे आगे आरती करेंगे, लेकिन तेरी शिक्षाओं पर कभी नहीं चलेंगे, जैसा तूने बताया है वो कभी नहीं करेंगे। और खास बात है कि इंसान इतना चालाक होता है कि वो जो कृष्ण है उसमें से मतलब का पक्ष है वो पकड़ लेते हैं, जो क्योंकि कृष्ण एक ऐसा करैक्टर है जो हर इंसान के ऊपर लागू हो सकता है। इसमें जो भक्त हैं वो इसमें से अपना काम का पक्ष ढूंढ लेते हैं, जो चोर हैं वो भी कृष्ण को पूछ सकते हैं, क्योंकि कृष्ण भी एक माखन चोर थे। जो ज्यादातर ऐशो आराम में रहते हैं वो भी तो कृष्ण की जो जवानी के दिन है उन्हें पकड़ लेते हैं। कुछ लोग जैसे सूरदास जैसे हैं वो बाल कृष्ण को पकड़ लेते हैं। तो हर एक इंसान ने कृष्ण को अपने अपने रूप से पकड़ा है, संपूर्ण नहीं पकड़ा। तो कृष्ण को जब तक संपूर्ण ना समझ लें तब तक कोई बात बनेगी नहीं। तो अब देखिए रामायण में जो राम है वो एक चरित्र है, उसको हमने लीला नहीं कहा है। राम एक चरित्र है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, बस एक ही तरह के इंसान हैं, उनमें कोई ज्यादा गुंजाइश नहीं है। वो
प्रेडिक्टेबल इंसान है कि वो ऐसा ही करेंगे, वो लोक लाज के लिए कुछ भी करेंगे, सीता को भी त्याग देंगे। लेकिन कृष्ण ऐसे इंसान नहीं है। वो इंसान क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे किसी को कोई पता ही नहीं। इसे छलिया भी कहा गया, कृष्ण को छलिया भी कहते हैं, माखन चोर भी कहते हैं, दगाबाज कुछ भी कहते हैं, रणछोड़ भी। तो कृष्ण का कोई भरोसा नहीं है कि कब क्या कर बैठे। तो कृष्ण एक अभिनय है, एक अभिनय के पात्र है। जो रंगमंच के जो खिलाड़ी होते हैं वैसा कृष्ण का चरित्र है, करैक्टर है कि किस समय क्या व्यवहार करेंगे कोई नहीं जानता। तो कृष्ण के बारे में भविष्यवाणी करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कृष्ण हर सिचुएशन में अलग अलग रिएक्ट करते हैं। अब देखिए कि राम को 14 साल का वनवास हुआ, तो जब कैकेयी ने कहा भी राम को वनवास मिलना चाहिए, तो राम तो हाथ जोड़ के कही भी माता ने कह दिया, माता का वचन पार होगा। पिता रोते रह गए और वो वनवास में चले गए। अगर रामायण में राम की जगह अगर कृष्ण होते तो क्या वनवास होता? कदापि नहीं होता। कृष्ण अपनी बातों में उलझा करके कैकेयी और दशरथ को ही वनवास भेज देते, वो आप कदापि नहीं जाते। वो तो कुछ और ही नया ही प्रपंच रच के या कुछ नई अपनी कहानी बना बनू के उनको टाल देते। हर इंसान को ऐसे ही तो टालते आए हैं कृष्ण। तो ये चीज समझने के लायक है कि कृष्ण का मतलब क्या है कि तेरा कर्म करने में अधिकार है, तेरा उसके फल में कभी नहीं, इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति ना हो। हम जो कर्म करते हैं सिर्फ हम कर्म ही कर सकते हैं, उसका फल हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इससे रिलेटेड जो पार्टिसिपेंट है उनकी राय जान लेते हैं। तो जी कविता जी या नेहा जी कृपया सभी से 1 मिनट के लिए पूछ लें, एक पार्टिसिपेंट से पूछ लिया जाए कि वो इस श्लोक से क्या समझते हैं, फिर इसको गुत्थी को सुलझाते हैं आज। जी 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 सुनील जी। जी सुनील जी आपने बहुत अच्छा बताया, ये आगे की चीज बता दी, शायद आपने पहले सुना हुआ है ना। हाँ जी जी। तो कोई न्यू पार्टिसिपेंट बताना चाहे, क्योंकि उनको ये बात समझ में नहीं आई। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अ- जी चलिए उमेश जी आपकी बात को हम लास्ट में लेंगे, क्योंकि आपकी आवाज हम तक क्लियर पहुंच नहीं रही है। तो आप शायद कृष्ण और राम की बात कर रहे थे कि उसकी जगह रहते। तो रामायण में जो राम है वो एक चरित्र है, एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, जो लोकलाज के ऊपर ही उनका केंद्र है। लोकलाज उसके अलावा उनके केंद्र में और कुछ भी नहीं है।
सिर्फ राज्य की जो प्रजा है, लोकलाज है, उसी के लिए, मर्यादा के लिए वो जीते हैं, इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। कृष्ण को कोई एक चीज से बांध के नहीं रख सकते। कृष्ण 16 कलाओं में इसीलिए माहिर माने गए हैं, वो 14 कलाओं में माहिर थे। तो कृष्ण तो नीतिबाज थे, कूटनीति में सफल थे, हर एक चीज में वो माहिर थे। तो वो कभी भी मुसीबत में नहीं पड़ते थे। सामने वाले को मुसीबत, जो अपनी मुसीबत है उसको सामने वाले पे थोप देते थे। तो ऐसे इंसान थे। तो ऐसा इंसान को बनना चाहिए कि कभी भी इंसान को दुख में नहीं रहना चाहिए, हमेशा मौज में रहना चाहिए, जैसा कृष्ण रहे थे। तो अब इस श्लोक को समझ लेते हैं कि जैसे हम कर्म करते हैं, एक स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट कर्म कर रहा है पढ़ाई का, कि उसे, अब देखिए कि वो कर्म तो कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, रात दिन बैठा रहता है, तो उसका फल क्या होगा? फल होगा उसका कि उसे, जैसे उसने फल सोच लिया कि मुझे 90% नंबर लेने हैं, तो अब 90% नंबर लेना उसके हाथ में नहीं है। ये कह रहे हैं कृष्ण कि उसके हाथ में है पढ़ना, बस उसका पढ़ने के ऊपर अधिकार है, 90% नंबर के ऊपर उसका अधिकार नहीं है। तो इसलिए उसके फल में कभी नहीं, इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो, तेरी कर्म करने न करने में भी आसक्ति ना हो। इसका मतलब नहीं है कि 90% नंबर आ जाएंगे अपने आप ही और तूने छोड़ दिया और कर्म ही ना करो। तो हम लोग क्या करते हैं कि जब फल मिलेगा ही नहीं, जब नंबर आएंगे ही नहीं, तो हम कर्म ही क्यों करें? कर्म करना ही छोड़ दिया था। तो यहां से बड़ी गड़बड़ हुई। तो कृष्ण की जो अद्भुत जो मनोविज्ञान की शैली है, उसमें ये बात हम पकड़ लें कि कर्म अगर हम करते हैं तो जो फल है वो बाद में नहीं मिलता। जैसे डिप्रेशन वाले, ओसीडी वाले, या जितने भी मानसिक रोगी हैं, डिप्रेशन वाले हमेशा फल के लिए काम करते हैं। वो कहते हैं कि मैं बिजनेस इसलिए नहीं कर रहा, उसमें असफलता मिल जाएगी, उसमें नुकसान हो जाएगा। अब सेमिनार हम इसलिए नहीं देते कि लोगों में बेइज्जती हो जाएगी, बोलना नहीं आएगा। तो अब कहते हैं कि लोगों में आपकी बेइज्जती होगी या नहीं होगी, इसके ऊपर तेरा अधिकार नहीं है। तेरे अधिकार क्षेत्र में है बोलना, बस तू बोलने का कर्म कर, उसके बाद जो होगा सो देखा जाएगा। और इसका मतलब ये नहीं कि तू उस फल को पकड़ करके बोलना ही छोड़ दे, तू न्याय करने का भी हेतु मत हो कि कर्म ही ना कर, तू ऐसा भी नहीं करना है। तो इस बात को हम प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करें हर एक चीज में, कि हम कितनी बार फल के लिए काम करते हैं, कितनी बार। जैसे कि घर में पत्नी है, तो पत्नी को कोई सामान लाके देना है, तो वो अगर प्रसन्न होगी तब हम सामान लाके देंगे। अब देखिए, प्रसन्न होना उसका फल है, सामान लाके देना हमारा कर्म है। तो हमारे हाथ में तो कर्म है, हम अपनी तरफ से कर्म बेस्ट करें। उसके बाद सामने वाला क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। तो डिप्रेशन वाले, ओसीडी वाले, इस चीज को आप एनालाइज करें एज ए काउंसलर या एज ए पार्टिसिपेंट अपने जीवन में, कि जितने भी आपके दुख हैं, जो भी आपके विचार हैं, उसमें कहां कहां आपने फल को सोचा हुआ है। जैसे मैं सोच लेता हूं कि मैं वीडियो बनाता हूं, अब वीडियो बनाऊंगा और मुझे 1 करोड़ व्यूअर मिलेंगे। अब मैं देखता रहता हूं, देखूं रोज, अरे व्यू तो नहीं मिले, 500 भी, तो अब मैं निराश होकर बैठ जाऊं। अब वो फल पकड़ लिया था ना भी 1 करोड़ व्यू मिलने चाहिए, तब मैं कर्म करूंगा। अब आगे से वीडियो ही नहीं बनाते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे होते हैं। अब मैं वीडियो बना रहा हूं, शुरुआत में तो वीडियो ऐसे बनेंगे जिनमें बोलना भी नहीं आएगा। अब लोग कमेंट कैसे देंगे, चल हट, तेरे को तो बोलना ही नहीं आता है, पहले जा करके बोलने की क्लास तो ले ले। अब अगर वीडियो हम बनाएं तो लोग ऐसा कमेंट करेंगे, पहले तो तुझे इलाज की जरूरत है। तो वो तो उसका हम सोचें कि हमें तो प्रशंसा मिलनी चाहिए, हमें तो लोग वाहवाही करनी चाहिए, वो तो उसका फल है। अब वो फल वैसा नहीं मिला तो हम कर्म करना ही छोड़ देते हैं कि जैसा हमने सोचा था वैसा तो फल हमें मिल नहीं रहा है, उसका तो उल्टा मिल रहा है, तो कर्म करना लोग छोड़ देते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर हैं, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हैं, इसलिए नया काम नहीं करते हैं कि कहीं बेइज्जती हो जाएगी, कहीं लोगों में नहीं चला तो क्या होगा, ऐसा कर लिया ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, इसलिए नया कुछ कर ही नहीं पाते हैं, क्रिएटिव कार्य कर ही नहीं पाती है, कहते नहीं होगा तो वो तो उसका फल है। हमारे हाथ में है करना, बस हम करें, उसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा तो वो छोड़ दें। ऐसा कृष्ण कह रहे हैं कि बस छोड़ दें। अगर आपने इस श्लोक को अपने जीवन में अप्लाई कर लिया तो जिंदगी में कोई रोक नहीं सकता है कामयाब होने से, खुश होने से, क्योंकि हम लोक लाज के लिए काम करते हैं। जैसे कि लोग, 2 प्रेमी हैं, वो प्रेम करते हैं, अब कहते हैं कि हम तो शादी इसलिए नहीं करते कि समाज में बेइज्जती हो जाएगी, वो तो उसका फल है, वो फल है कि लोगों में बेइज्जती होगी, लोग बदनाम दे देंगे, ये कर देंगे,
तो ये फल के कारण हम बहुत सारी इच्छाओं को मार लेते हैं। हमारे मन में बहुत सारी इच्छाएं हैं कि हम ऐसा करेंगे। एक मेरा दोस्त था, मैंने कहा यार गाड़ी ले ले, बढ़िया तेरे पास पैसे है। कहते लोग क्या कहेंगे, कहते गाड़ी में घूम रहा है, अब घर वालों का ख्याल नहीं रखता है, तो वो पैदल ही घूमता रहता है। तो वो तो उसका फल है, भी लोग कहेंगे या नहीं कहेंगे। हम नेगेटिव फल की कामना कर लेते हैं। देखो, पॉजिटिव फल की कामना करके कोई इंसान आगे बढ़ता है तो वो मोटिवेशन का पार्ट आ गया, जैसा कृष्ण कर रहे हैं। लेकिन हम नेगेटिव फल की कामना पहले ही कर लेते हैं और कर्म ही छोड़ देते हैं। हम पहले सोच लेंगे कि नेगेटिव फल आएगा और कर्म करना बंद कर देते हैं। ऐसा हुआ है, यही डिप्रेशन का मेन कारण है। डिप्रेशन वाले इसीलिए कर्म नहीं करते हैं कि वो नेगेटिव फल को पहले ही मन में रख लेते हैं और कर्म नहीं करते हैं बस। तो अब इस श्लोक को अप्लाई ऐसे करना है कि कर्म फल हाथों हाथ है, एक साथ है। एक कहावत आपने सुनी होगी ना, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। आजकल भगवान के घर में देर भी नहीं है, क्योंकि आजकल 4G का जमाना है, लेकिन उसके पास तो 5G 7G भी आ गया है, तो वो हाथों हाथ फल देता है। जैसा हम कर्म करेंगे उसका फल हाथों हाथ मिल जाएगा। जैसे स्टूडेंट पढ़ाई करेगा तो उसका फल हाथों हाथ है, 90 नंबर आएंगे या 2 दिन बाद या महीने बाद उसका फल नहीं मिलेगा, उसी पल मिल जाएगा। इसे समझ लीजिए। जैसे आपको गाना अच्छा लगता है, जब आप गा रहे होते हैं उस समय आपको फल मिल गया, आपको जो शांति मिली, आनंद मिला, उसका कितना अच्छा फील हुई, वही उसका फल है, वो मिल गया। उसके बाद चाहे लोग ताली बजाएं, चाहे अवार्ड दें, वो बाद की बात है। तो कर्म करने में ही फल है बस। अगर आप कोई ऐसा किसी को गालियां दे रहे हो, किसी को पीट रहे हो, उस कर्म को करते वक्त आपको फल मिल गया। अब लोग आपको पकड़ेंगे, गालियां देंगे या कानून सजा देंगे, वो तो बाद की बात है। आपको पीटते वक्त क्या आनंद आ रहा था, क्या आपको खुशी मिल रही थी? आप भी तो बहुत परेशान हुए थे, खुद इतने परेशान थे, काम करते वक्त भी परेशान थे, तो बाद में उसका फल भी तो परेशानी वाला ही मिलेगा। जैसा हम कर्म करते हैं उसका फल हाथों हाथ मिल जाता है। और कर्म हम विचार से ही शुरू कर देते हैं। जैसा विचार हमने मन में सोचा उसका फल मन में मिलना स्टार्ट हो गया। बस मन देखिए कि अच्छा विचार किसी के बारे में सोच रहे हैं। अब देखिए कि हमने सोच रहे हैं कि आज उसकी क्लास लगाएंगे, आज उसको डांटेंगे, तो उस समय आपकी मन की शांति तो छिन गई। उसको डांटना तो बाद की बात है, पहले ही चली गई। आपने मानसिक कर्म कर लिया, उसका फल भी मिल गया। कर्म भी मानसिक है, कर्म मन में होता है बस। बाहर तो वो दिखता है, कर्म पहले हो चुका होता है, मन में ही हो चुका होता है। आप गुस्सा करते हैं, गुस्सा मन में पहले तैयार हो चुका होता है। आप किसी से प्रेम करते हैं, प्रेम पहले ही हो चुका होता है अंदर ही, वो तो बाद में आता है। तो मानसिक है, कर्म भी मन से किया जाता है, मानसिक है, और उसका फल भी मानसिक है। अब देखिए संत हैं, वो किसी के बारे में अच्छी सोचते हैं तो उनको तो वो फल मिल गया। आप किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं और करते हैं तो आपको फल मिल गया, आपको आनंद मिल रहा है, खुशी मिल रही है, वो फल ही तो है। उसके बाद में सामने वाला पैसे देगा या थैंक यू देगा, वो उसका फल नहीं है, वो तो उसकी रिटर्न है। जैसे हम एक इंसान है, किसी का पर्स गिर गया और उसको पर्स लौटाने गया। अब पर्स लौटा दिया, मेरे जैसा इंसान था, उसने पर्स लिया और चल पड़ा। वो कहता अरे कितना घटिया इंसान है, थैंक यू भी नहीं बोला। मैंने कहा तेने पर्स थैंक यू कहलवाने के लिए दिया था या अपनी खुशी के लिए दिया था? तब उसके पास जवाब नहीं था। अब वो इसलिए दे रहा भी थैंक यू कहेगा, वो तो उसका फल है। अब सामने वाला फल दे ना दे वो हमारे हाथ में थोड़ी है, हमारे हाथ में है कि ईमानदारी वर्त। हमने पर्स लौटा दिया, उसके बाद चाहे अगला थैंक यू कहे, चाहे अगला कह दे भी तू चोर है, पकड़ के जेल में भी तो डाल सकता है, ये भी तो उसका फल आ सकता है। बस हमें कर्म करते ही फल मिल जाता है। तो सचिन तेंदुलकर सेंचुरी बनाने के बाद खुश नहीं होते, वो क्रिकेट खेलते वक्त भी खुश है। बस खेलने में ही उन्हें आनंद आ जाता है। मैच में जीत होगी हार होगी वो बाद की बात है। जो मैच जीतने के लिए खेल रहा है, जीत जाएगा तो उसका अहंकार बड़ा होगा, अहंकार बढ़ जाएगा कि मैं ही हूं बल्ले बल्ले, बाकी सब थल्ले थल्ले। और हार गया तो मुंह फीस जाएगा, बस किसी के सामने नहीं जाएगा, बैठ जाएगा दुबक करके। तो समझ लीजिए कि वो फल के लिए खेल रहा था। और जो कर्म में ही फल ढूंढ लेता है, कर्म में इंजॉय कर लेता है, उसके लिए बस बराबर है, उसका खेलना ही अल्टीमेट होता है। जैसे मोहम्मद रफी जब गाते हैं तो गाते ही वो खो जाते हैं, गाने में ही वो आनंद ले जाते हैं, तो गाना ही उनका कर्म हो जाता है। और गाना गाते समय ही उन्हें फल मिल गया। उसके बाद चाहे लोग उनकी प्रशंसा करें, चाहे लोग उन्हें
तालियां दें या उनका स्वागत करें, वो कोई मैटर नहीं करता। बस आनंद हमेशा कर्म के अंदर होता है, कर्म के अंदर ही फल होता है। तो ये इसका गहरा मनोविज्ञान है। तो मैं एक पार्टिसिपेंट से पूछना चाहूंगा कि ये आज ये कर्म फल की साइकोलॉजी कहां तक क्लियर हुई, या इस विषय में मैं कुछ और उदाहरण आपके सामने रखूं? जी जी नेहा जी, एक पार्टिसिपेंट से कृपया पूछ लीजिए। जी 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 जी। तो एक, जी गीता जी। जी, तो अब देखिए कि वो ओसीडी वाले कर्म करते हैं, वो हाथ धोते रहते हैं, वो परेशानी के साथ ही तो हाथ धो रहे हैं, उसके बाद वो फल के लिए हाथ धो रहे हैं कि उन्हें शांति मिलेगी। उन्हें वो शांति कहाँ मिलती है? शांति कुछ सेकंडों की मिलती है, फिर उन्हें दर्द ही मिलता है। तो वो फल की आसक्ति के लिए किया गया कर्म है, जो हमेशा दुख ही देगा। तो अगर हाथ धोने में मजा आ रहा है तो उसके बाद मजा आएगा, तो हाथ धोने में तो कोई मजा आता ही नहीं, वो तो रगड़ करके धो रहे। अगर काम करते वक्त मजा नहीं आ रहा है तो काम करने के बाद भी मजा कभी आएगा ही नहीं, कभी सुकून मिलेगा नहीं, अगर शांति मिलेगी नहीं, आप धक्के से काम कर ही नहीं सकते। इस गहरे मनोविज्ञान को समझ लीजिए, क्योंकि आप मन मार के या दुखी होकर के कर्म कर रहे हैं, उसका फल कभी भी अच्छा मिलेगा ही नहीं, उसका फल भी हमेशा दुख ही मिलेगा। दुख के साथ उसकी शुरुआत होगी। एक इंसान जी तोड़ मेहनत करता है, लोगों के साथ लोगों को लूटता है, उसका सपना है कि गाड़ी लेनी है। अब वो गाड़ी जब ले लेगा तब वो प्रसन्न होगा, तब वो खुश होगा, कहेगा कि मैं बस प्रसन्न उस दिन होऊंगा जिस दिन मेरी गाड़ी आ जाएगी। अब उसके लिए वो तरह तरह के कर्म करता है, वो कर्म करते हुए दुखी है। जैसे गाड़ी ले लेगा, एक आध दिन बाद उसका वही पुराना सिस्टम शुरू हो जाएगा। टेम्परेरी तौर पर वो खुश हो जाएगा कुछ सेकंडों के लिए, उसके बाद फिर वो नए दुख में फंस जाएगा। फिर उसकी जो खुशी का जो टारगेट है वो आगे बढ़ जाएगा कि अब दूसरी गाड़ी लेके आनी है, ये करना है, तो वो हमेशा दुख में ही उलझा रहेगा। क्योंकि फल के साथ अगर कर्म करते हैं तो वो दुखी रहने का एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है। इसलिए कर्म करने में आनंद लेना है। जैसे हम सेमिनार ये कर रहे हैं, वेबिनार कर रहे हैं, तो मेरे को बोलने में ही आनंद आ रहा है। आपके बाद आप कुछ कहो ना कहो वो तो बाद की बात है, उसमें अगर आप नेगेटिव दे देते हो, तो अगर हम कर्म करना छोड़ देते हैं तो समझ लीजिए कि ये बाहर से आरोपित किया हुआ कर्म था, ये अंदर से नहीं निकला था। क्योंकि जो अंदर से कर्म निकलते हैं उसमें बीज का नाश नहीं होता, वो कभी रुकता नहीं है, वो तो होकर रहेगा। अब आपने ऐसे जुझारू लोग देखे होंगे, आप खुद को भी देख लीजिए कि आपने ऐसे कर्म किए होंगे जब आपको लोगों ने भी बहुत गालियां दी, घर वालों ने दी, हर तरफ से आपकी हर तरफ से आपको बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन आप रुके नहीं, क्योंकि वो कर्म अंदर से आ रहा था और आपको उसमें आनंद मिल रहा था। तो वो कर्म है, असली कर्म वो है, उसे हमें कंटिन्यू रखना है। तो ये श्लोक मुझे लगता है कि पूरी तरह से क्लियर हो गया है। जी 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 जी। देखिए कि कर्तव्य का अगला जो प्रक्रिया है ना, वो जो समाज के ऊपर या मानवता के लिए जो करते हैं, वो जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है, वो उसी का पार्ट है कि हमारी जो कर्तव्य है, हमारे इंसान होने के नाते हमारे कुछ कर्तव्य है, जो कर्मों की अगली श्रृंखला है, कर्तव्य वो आ जाता है। तो जैसे आप काउंसलर है तो आपका एक कर्तव्य है कि मानवता के लिए आप बेस्ट से बेस्ट चीज़ें ईजाद करें, जितने ज़्यादा लोग हो सकें आपके द्वारा अच्छे रहें। तो ये आपका कर्तव्य आ जाता है कि आपको इंसान की मानसिक जो प्रॉब्लम है उसको ठीक करना है, वो आपका कर्तव्य है। उसके लिए जो करते हैं आप, वो आपका कर्म है। जी जी भक्ति जी। जी क्लियर। ओके। जी जी। तो ये
जी। हाँ 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 हाँ, कर्म का जो लक्ष्य है ना, वो कर्तव्य रखें तो अच्छी बात है। वो कर्तव्य हमारा लक्ष्य मान लीजिए, कर्म का लक्ष्य कर्तव्य है। जी, तो ये कर्म वाली बात आपको क्लियर हुई पूरी तरह से? जी जी जी। तो हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि को समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर, सम तत्व योग को कहलाएगा। कि यहाँ पर कृष्ण कहते हैं कि तू बस अपना कर्म करता जा। जैसे हम कर्म करते जाएंगे तो उसमें हम समतत्व बैलेंस में होकर के कर्म करें। बस सब किसी आसक्ति को ना पकड़ें। आसक्ति का मतलब फल को ना पकड़ें। बस सब चीजों को छोड़ करके कर्म कर। जब हम कर्म करते हैं, क्योंकि मन के ऊपर बोझ है, क्योंकि हम अगर मन के ऊपर बोझ रखेंगे बहुत सारी धारणाओं का, बातों का, सक्सेस का, फेलियर का, ये बोझ है, ये गठरी है। हमने ना कर्म करने से पहले बहुत सारी गठरी ला चुके होते हैं कि ये इतना सारा बोझ लेके हम भाग सकते हैं। बहुत सारी गठरी अगर हमारे सिर के ऊपर हो, क्या हम भाग सकते हैं? नहीं भाग सकते। उसी प्रकार अगर हमारे मन के ऊपर बहुत सारी गठरियां लदी हो तो क्या हम कर्म कर पाएंगे? तो हम कर्म करने के लिए खाली रहते ही नहीं है। तो इसलिए मन से हम खाली हो जाएं, उसके बाद कर्म करें। क्योंकि मन के अंदर बहुत सारी धारणाएं, बहुत सारी कंफ्यूजन लेकर के अगर कर्म करेंगे तो वो कर्म अच्छा हो ही नहीं पाएगा। कर्म का त्याग नहीं करना है, जैसा कि डिप्रेशन वाले करते हैं। अब डिप्रेशन वाले तो कर्म ही छोड़ देते हैं कि कर्म करेंगे ही नहीं, तो अब ना रहेगा बांस तो ना बजेगी बांसुरी। अब असफलता के डर से कर्म करना ही छोड़ देते हैं कि अगर वो उन्होंने फल सोच लिया कि नेगेटिव मिलेगा, अब नेगेटिव फल मिलेगा, उससे बचने का एक ही तरीका है कि कर्म ही ना किया जाए। तो डिप्रेशन वालों ने जो कर्म छोड़ के बहुत बड़ी गलती कर दी। ओसीडी वालों ने जी कि हमारा जो अगर साफ सफाई नहीं रही तो कुछ बुरा हो जाएगा, या कहीं घर में गंदगी फैल जाएगी, पूरा घर गंदा हो जाएगा, उसके लिए उन्होंने जबरदस्ती कर्म पकड़ लिए। उन्होंने भी बहुत बड़ी गलती कर ली। तो बिना समझ के कर्म छोड़ना भी बीमारी है, और बिना समझ के कर्म करना भी बीमारी है, जिसे कृष्ण आगे कहेंगे। तो इस समतत्व बुद्धि योग से काम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इसलिए धनंजय, तू समबुद्धि में रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल हेतु बनने वाले अत्यंत दीन है। इसमें कृष्ण ने यह कह दिया है कि अगर हम सकाम कि फल की आशा के लिए कोई कर्म करते हैं, कोई इंसान अगर चाहता है कि जैसे बिजनेस करता है कि उसमें 100 करोड़ का उसको फायदा होगा, उससे गाड़ी और बंगला खरीदेगा, तो अगर इस सकाम के साथ वो कर्म करता है तो वो निम्न श्रेणी का कर्म है। वो निम्न श्रेणी का कर्म है। अगर वो चाहता है कि इस कर्म से, बिजनेस से मेरा भी फायदा होगा, दुनिया का भी फायदा होगा, सोसाइटी के अंदर ये समस्याएं हैं वो सोल्व हो जाएंगी, तो ये उच्च कोटि का कर्म है, जिसे आगे कृष्ण बताएंगे। तो हमेशा बुद्धि योग से, कि समझ से, बुद्धि विवेक का प्रयोग करते हुए हमें कर्मों को करना है। समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इसलिए तू समतत्व योग में लग जा। यही समतत्व रूप योग कर्मों से कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। कर्म बंधन क्या है कि हम पहले से ही बंदी बंधाई धारणाओं के अनुसार कर्म कर रहे हैं। उससे छूटने का उपाय यही है कि हम बुद्धि का प्रयोग करके, अपने बैलेंस में रहते हुए, बस कर्म करने में ही आनंद लेकर के अगर कर्म करते हैं तो हम कर्म बंधनों से भी छूट जाते हैं। क्योंकि हमें कोई उसके बाद मिलने की आशा नहीं है, हमें तो करते हुए ही सब कुछ मिल गया। बस करने में ही आनंद है, गाना गाने में ही आनंद है, उसके बाद कुछ नहीं है। जैसे आप कोई डांस करने वाले हैं या डांस करते हैं, तो अगर आपको डांस करने में ही आनंद है, उसके बाद कुछ नहीं है। आप डांस करते हैं तो आप कितने अच्छे लग रहे होते हैं, खुद को बहुत अच्छे लग रहे होते हैं। जो इंसान ऐसा है जिसे कर्म करते हुए खुद को अच्छा फील होता है या खुद को अच्छा लगता है। कुछ इंसान होते हैं कर्म करते हुए ना अपने आप को अच्छे नहीं लगते, खुद के अंदर जब देखते हैं खुद की बॉडी को या खुद के विचार अच्छे नहीं होते। अब एक महिला है, वो अगर खाना बनाते समय भी खुद को अच्छा नहीं फील कर रही है या खुद को अच्छी नहीं लग रही है, तो उसको खाना
बनाने में भी आनंद नहीं आएगा। अगर हम खुद से प्यार करते हैं, सेल्फ लव है और खुद को कर्म करते हुए बहुत अच्छे लग रहे हैं, सेल्फ लव में पड़े हुए हैं, तो वो हमारा असली कर्म है। वही जो है ना कर्म बंधनों से हमें मुक्त कर देगा। क्योंकि बुद्धि युक्त ज्ञानी जन कर्मों में उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त होकर निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। कि हमने जो सुन सुन के अपनी बुद्धि को खराब कर रखा है, वास्तव में हमारी बुद्धि प्योर नहीं है। प्योर क्यों नहीं है? इसमें बहुत सारी मिलावट हो गई है। मिलावट इसलिए हो गई है कि बचपन से हमने बहुत कुछ सुना है, बहुत कुछ लोगों के मुख से सुना है, बहुत सारी धारणाएं सुनी है, पाप के बारे में सुना है, पुण्य के बारे में सुना है कि ये करना पुण्य है, ये करना पाप है। तो पाप और पुण्य के कारण अगर हम कुछ कर रहे हैं तो वो भी कर्म बंधन है, वो भी हमें रोक देगा। तो ज्ञानी जन क्या करते हैं, पाप और पुण्य उनके लिए कुछ भी नहीं होता। ऐसा नहीं है कि पाप पुण्य की जो धारणा है ना, वो अज्ञानियों के लिए है। क्योंकि अज्ञानियों को देखिए कि जिनके अंदर बुद्धि नहीं होती, जिनको समझ नहीं है, अब उनको बताना पड़ता है। तो अब बताना पड़ता है, जैसे बच्चा है, उसकी लॉजिकल जो थिंकिंग है वो विकसित नहीं हुई है, वो आग के पास जा रहा है, तो उसको हटाने के लिए कहते हैं कि आग के पास नहीं जाना है, इससे इसमें भूत रहता है या इसमें ये है, तो उसको डराया जा रहा है आग के प्रति, ताकि उसका बचाव हो जाए। इसी प्रकार जो कम बुद्धि वाले हैं उनको डराने के लिए पाप और पुण्य की रचना की गई है। पुण्य उनको मोटिवेट करे, पाप उनको डराए, तो वो कुछ कर्म करेंगे। लेकिन ज्ञानी जन के लिए पाप पुण्य की धारणा काम नहीं करती, वो समझ से चलते हैं। उनके लिए पाप और पुण्य कोई रोकता नहीं है। वास्तव में पाप पुण्य कुछ भी नहीं है, ये मन की अवस्थाएं हैं। जिस अवस्था में हम अपने आप को शांत फील कर रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, वो पुण्य है। जिस अवस्था में हमें दुख हो रहा है, हमारे मन की शांति छिन गई है, हम दुखी फील कर रहे हैं, वो सब चीजें पाप है। तो अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में इसके भली भांति वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि परमात्मा में अचल और शीतल ठहर जाएगी। तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा में नित्य संयोग हो जाएगा। तो इसलिए कि तू भांति भांति के वचनों में भांति भांति के वचनों को सुनने से तेरी बुद्धि विचलित हुई है। इसलिए ज्ञानी जन ये कहते हैं कि हमें बहुत सारे लोगों को नहीं सुनना चाहिए, हमें कुछ एक अच्छे लोगों को सुनना चाहिए। अगर भांति भांति के लोगों को सुनेंगे तो बुद्धि खराब हो जाएगी। मैं एक संस्था का नाम तो नहीं ले रहा, लेकिन एक संस्था ऐसी है जो संस्था ये कहती है कि भाई बहन है, पति पत्नी भी भाई बहन है, जैसा सोचोगे वैसा हो जाएगा, हम बीइंग ए सोल, हम ये हैं, ये पाप हैं, इसके प्रति ऐसा करो, ऐसा, बस एकदम कंडीशनल कर देते हैं। तो उनकी बातें सुनेगा वो आधा तो वैसे ही मन उसका खराब हो जाएगा। फिर वो अगर ओशो को सुनने लग जाएगा, फिर वहां से और परेशान हो जाएगा, क्योंकि दोनों की बातें कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, उनमें एक रूपता नहीं है। एक कुछ ही कह रहा है, दूसरा कुछ ही कह रहा है। तो अब इंसान बीच में फंस जाता है कि किसे सही माने किसे गलत माने, तो बीमार हो जाते हैं। तो जो संस्था की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें ऐसा बताया गया, पाप पुण्य डराया गया है, उस संस्था के इंसान रिलीजियस ओसीडी के ज़्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि पास्ट में उन्होंने कुछ किया होता है, तो उनको लगता है कि अब तो सजा मिलेगी, अब तो वो बच नहीं पाएंगे। तो इसलिए हमें ऐसे लोगों को नहीं सुनना चाहिए जो डराते हैं। उन्हीं लोगों को सुनना चाहिए, उन्हीं पुस्तकों को हमें पढ़ना चाहिए जो पुस्तकें हमें अच्छा फील कराती है, जिसको सुनने के बाद हमारे अंदर एक शांति आए, एक ऐसा लगे कि आज जैसे मेरे मन से ना बोझ सा उतर गया, जैसे मुझे ना हल्कापन फील हो रहा है। तो वो आपके लिए सच्चा है। जिसको सुनने के बाद लगे कि डर गए, ये हो गया, वो हो गया, अब तो बचेंगे नहीं, अब तो बहुत गड़बड़ हो गई, तो सुन लीजिए कि वो अच्छा नहीं है, वो डरा रहा है, उससे आप और परेशान हो जाएंगे। तो भांति भांति के वचनों को सुनने से, तो भांति भांति के लोगों को हमें नहीं सुनना है। तेरी बुद्धि परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा में नित्य संयोग हो जाएगा। अब ठहर जाएगा क्या मतलब है? कि जब मन शांत हो जाएगा, जब ये विचार, ये भावनाएं ये ठहर जाएंगी मतलब नहीं है कि ये उठेंगी नहीं, ये उठेंगी। अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? अब अर्जुन तो अर्जुन है, अर्जुन ने बात कैसी पूछी है, कृष्ण कुछ और ही बता रहे हैं।
अर्जुन कुछ और ही पूछ रहे हैं। अर्जुन तो शरीर के ऊपर अटका हुआ है, कृष्ण बुद्धि की बात करते हैं, बुद्धि से परे की बात करते हैं, आत्मा परमात्मा की बात करते हैं। अर्जुन तो शरीर के ऊपर ही चलता है। अब देखिए कि आपने भी देखा होगा कि जिसकी बुद्धि ठहर गई है वो कैसा चलता होगा, कैसे दिखता होगा। तो अर्जुन ने ये सवाल पूछा है कि स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है। अब कैसे बोलता है, वो सोचता है कि मैं बाहर से देख के पहचान लूं कि ये स्थिर बुद्धि पुरुष है, क्योंकि उसे कोई ऐसा तो दिखाई देता ही नहीं है, क्योंकि कृष्ण को भी तो वो स्थिर बुद्धि पुरुष मानता नहीं है, नहीं तो ये प्रश्न ही नहीं पूछता। वो सोचता है कि ऐसा कोई पुरुष होगा नहीं, ये बता नहीं पाएगा और मेरा पीछा छूट जाएगा। अब आपसे एक पार्टिसिपेंट से हम पूछना चाहेंगे कि समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है। लक्षण पूछते हैं, कोई बता पाए तो। स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है? जी कोई भी एक प्रतिभागी बताएं। जी नेहा जी, अनम्यूट किया जाए एक प्रतिभागी को। नहीं, नो, अलग कोई और प्रतिभागी। जी जी ने, हाँ आशिमा जी। अच्छा अच्छा, उसका चलना कुछ करना कुछ अलग होता है। हम्म। हाँ 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 हाँ। हम्म। जी सही कहा आपने, काफ़ी हद तक सुनील जी ने भी बताने की कोशिश की। और अब हम जान लेते हैं कि अब देखिए कि किसी भी इंसान के शरीर को देख करके अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है कि वो स्थिर बुद्धि है या नहीं है, क्योंकि यहाँ से गलती हो गई। अब लोगों ने शरीर को ही पकड़ लिया। अब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो गया, लोगों ने बुद्ध के मन या उसके ज्ञान को नहीं पकड़ा, बुद्ध की शैली को ही पकड़ लिया। लोग बैठ गए ऐसे होकर के बुद्ध जैसे ही वस्त्र पहन लिए, वो भी गड़बड़ होगी। उसके बाद कोई बुद्ध नहीं हुआ, वो और फंस गए। अब देखिए महावीर को ज्ञान प्राप्त हुआ, वो जा रहे थे रास्ते में कंबल लपेट करके, अब कंबल एक झाड़ी में उलझ गया, तो उन्होंने खींचने का प्रयास किया, वो आधा आ गया, कंबल आधा रह गया। तो महावीर ने आगे पंगा ही नहीं लिया, कहते छोड़ते हैं, आधे से काम चल ही रहा है। तो वो आधा कंबल लपेट के चल रहे, तो आधा कंबल ही वो किसी कुत्ते ने खींच लिया। तो अब उन्होंने सोचा बस इसके बगैर काम चला, तो वो नंगे हो गए। अब लोग क्या करते, जो महावीर को मानने वाले हैं वो नंगे हो गए, तो नंगे होने से कैसे ज्ञान मिल जाएगा, महावीर को मिल गया तो। अब वो लोग देखो, वो तो शरीर को पकड़ रहे हैं, तो ऐसे ऐसे कर्म करते हैं जो शरीर को पकड़ते हैं। तो अब महावीर मोहन बैठ गए, तो लोगों ने अब क्या करते हैं कि पट्टियां लगा लगा के बैठे हैं। जो जैनी है ना, जितना खुद को परेशान करते हैं उतना कोई नहीं करता होगा जितने जैनी करते हैं। अब देखिए मन तो उनका वासनाओं में घिरा हुआ है, मन में तो भूचाल मचा हुआ है कि मार दें फोड़ दें ये वो, लेकिन मुंह में पट्टी लगा के बैठे हैं। तो ऐसे इंसान कभी मुक्त नहीं हो सकते, वो और ज्यादा खराब हो गए, वो सबसे ज्यादा मानसिक संताप में जी रहे हैं, पीड़ा में जी रहे हैं। तो कृष्ण के मानने वाले कृष्ण जैसे वस्त्र पहनने लग गए। तो जिस गुरु को ज्ञान प्राप्त हुआ उसकी शैली में कोई ज्ञान नहीं है, उसके अंदर है ज्ञान, उसकी बातों में ज्ञान है। वो जो दिशा निर्देश दे रहे हैं उसको पकड़ना है, ना कि उसको शरीर को पकड़ना है। लोग जो एक संस्था है वो सफेद कपड़े पहनते हैं, तो सारे सफेद ही पहनने लगे, सारे घर को सफेद ही करवा देते हैं, घर में सारी सफेद तस्वीरें टांग देते हैं, ये कर देते हैं वो कर देते हैं। ये क्या है, ये अज्ञानियों के काम है। तो ये कभी भी इन चीजों से कोई ज्ञान का कोई लेना देना नहीं है, तो इन चीजों के ऊपर ना जाएं। तो जैसा अर्जुन ने सवाल बिल्कुल निम्न श्रेणी का
पूछा है कि शरीर से पता लग जाए। शरीर से कभी भी हम नहीं देख सकते कि कौन स्थिर बुद्धि पुरुष है, कौन अस्थिर बुद्धि पुरुष है। शरीर से तो जो अस्थिर बुद्धि पुरुष होते हैं वो अच्छे लगते हैं, ज्यादा अच्छे लगेंगे। जो सो कोल्ड बाबे हैं, सो कोल्ड पाखंडी होते हैं, वो ज्यादा ठीक लगते हैं शरीर से। तो बाहर से तो वो ज्यादा दिखेंगे कि ये असली हैं, लोग भ्रमित करने के लिए लोगों को। और जो असली इंसान होता है वो कुछ दिखाने की तो उसको चेष्टा होती नहीं कि लोग उसको देखें, उसको जय जयकार करें, नमस्कार करें। तो वो तो जैसा आता है वैसा ही पहन लेता है, जैसी चाल चलनी होती है वैसे ही चलता रहता है, जैसा खाना होता है वैसा ही खा लेता है। तो उसका तो कोई एक होता ही नहीं है ना। तो ये देख करके कभी भी नहीं। तो हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा में आत्मा से संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थिर बुद्धि कहा जाता है। तो कृष्ण ने शरीर की बात बताई नहीं, क्योंकि अगर शरीर की बात बता देता तो पता नहीं 100 संप्रदाय और नए खड़े हो जाते। शरीर वाले भी ऐसे खड़े होना चाहिए, ऐसे हाथ जोड़ना चाहिए, आत्मज्ञान हो जाएगा, ऐसे सिर झुकाना चाहिए, आत्मज्ञान हो जाएगा, ऐसे बैठना चाहिए। तो कृष्ण ऐसे कहते हैं भी वो तो चलता है तो ऐसे लगता है जैसे कि कोई महाराजा चल रहा हो। तो सारे महाराजा की चाल चल रहे होते हैं हिंदू तो, क्योंकि हिंदू तो कॉपी करने में माहिर है। वो बता दे भी सारे काले वस्त्र पहनते हैं तो सारी काले वस्त्रों की फौज तैयार हो जाती। तो कृष्ण ने झंझट में पड़ा ही नहीं। कृष्ण समझ गया कि ये शरीर का सवाल पूछ रहा है लेकिन जवाब उसके मन को दे रहे हैं। कृष्ण अर्जुन के सवाल को जवाब नहीं दे रहे हैं, अर्जुन को जवाब दे रहे हैं। इसीलिए हमें भी एक बात याद रखनी है कि हमें उसके सवाल को जवाब नहीं देना है, जवाब उस इंसान को देना है। यह बहुत बड़ी बात है कि सवाल कुछ भी हो सकता है, उसका जवाब हमेशा अलग अलग होता है, क्योंकि इंसान अलग होता है। सवाल एक हो सकता है, 10 लोग एक जैसा सवाल पूछें तो आपका जवाब एक नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि 10 अलग अलग जवाब होंगे, क्योंकि इंसान अलग अलग हैं। तो हमेशा जवाब इंसान को दिया जाता है, ना कि सवाल को दिया जाता है। तो इस बात को नोट कर लें, जिंदगी में कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी कि इंसानों को जवाब देना है, ना कि उसके सवाल को जवाब देना है। जी, ये बात क्लियर? जैसा कृष्ण ने किया, तो अद्भुत काउंसलिंग स्किल कृष्ण ने दिखाई यहां। जी भक्ति जी, क्लियर? जी, कौन सी बात आप नहीं? जी हाँ हाँ जी हाँ। तो जो हे अर्जुन, जो इस काल में पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है। कामनाएं क्या है? कामनाएं जो इंद्रियों और विषयों का संयोग है, उसे देखिए, ऐसा नहीं है कि वो इंद्रियों को त्याग देता है। लोगों ने गलती क्या की, अब सूरदास जैसे बहुत सारे लोग हैं जो जो कहते हैं भी आंखें देखती है, सौंदर्य देख लेती है, उससे मन खराब हो जाता है, तो आंखों को ही फोड़ दो। वो आंखों में जबरदस्त पट्टियां बांध के चलने लग गए, वो इंद्रियों को ही रोक लेते हैं, बोलने में ऐसे करने लगे, कानों में, या भाग गए, कर्मेंद्रियों को ही काट दिया। तो ऐसे लोग, अगर हम इंद्रियों को जबरदस्ती रोकेंगे तो वो कोई स्थिर पुरुष प्रज्ञ नहीं बन सकते, उससे और ज्यादा परेशानी में बढ़ जाएंगे। उसको समझना है, वो असली तो जो मालिक है वो मन है, मन को समझना है। वो संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है। तो त्याग देने का मतलब ये नहीं है कि उनको छोड़ करके भाग जाता है, जैसा हमारे ऋषि महात्मा या वो लोग करते थे कि घर में स्त्री है, बाहर स्त्रियां हैं, उनसे डर करके भाग गए जंगलों में। अब जंगलों में भागे तो मन में स्त्री उनका पीछा करने लग गई, सपनों में स्त्री पीछा करने लग गई। तो बहुत सारे साधु सन्यासी सोते ही नहीं है, सोचते हैं कि सपने में कोई स्त्री आ जाएगी, परेशान हो जाएंगे। तो वो स्त्री को देख करके भाग रहे हैं, तो स्त्री के केंद्र में ही है ना, तो वो और ज्यादा परेशान हो जाएंगे। तो इसीलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, बस सामने है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, वही है असली त्यागी। ऐसा नहीं है कि जो छोड़ के भाग रहा है वो त्यागी है। त्याग का अर्थ ही हमने गलत ही ले लिया था। त्याग का मतलब है कि जबरदस्ती छोड़ के भाग जाओ। एक इंसान है, वो 10 एकड़ जमीन को छोड़ के भाग गया, तो अब देखिए कि उसने त्याग तो दे कर दिया, अब मन से त्याग नहीं कर पाया। अब मन से क्या करेगा? दूसरे सन्यासियों के पास बैठेगा, मैंने 10 एकड़ जमीन छोड़ करके आया हूं, मैं इतना सामान छोड़ करके आया हूं, मैं सन्यासी इस वजह से बनाऊं। तो उसने छोड़ा नहीं है, मन से तो अभी भी पकड़ा हुआ है। मन से छोड़ना है, शरीर से नहीं छोड़ना। तो शरीर से छोड़ने के लिए हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मन से तो हम घर में ही छोड़ सकते हैं। तो इसलिए घर में बैठे ही
गृहस्थ आश्रम हो सकता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पकड़ना छोड़ना मन से होता है, शरीर से नहीं होता। जैसा हम अपनी इंद्रियों को आदेश देते हैं वैसा ही होता है। आदेश तो मन देता है ना, मन है असली, मन तो करवा लेता है। तो अगर हम मन को समझ लेते हैं, मन से अगर कंट्रोल आ जाता है तो सारी चीजों से कंट्रोल आ जाता है। मन तो कंट्रोल हुआ नहीं, सोचते हैं कि इंद्रियों को ही कंट्रोल में कर दें, ये गड़बड़ हो जाती है। तो इसीलिए त्याग हमेशा मन से होता है। लोगों ने कहते हैं छोड़ना ही है, अगर इस दुनिया में त्यागना है तो और कुछ नहीं, बस अपना अहम त्यागना है, ईगो त्यागना है, अहंकार त्यागना है। लोग क्या करते हैं, मंदिर में जाएंगे ना तो मंदिर में कहेंगे भी हम तो आज नमस्तक हो जाएंगे और आज ये करेंगे कि अपना अहंकार छोड़ेंगे। तो वहां जाकर के मंदिर में ऐसे हो जाते हैं और साथ में देख रहे होते हैं भी लोग देख रहे हैं कि नहीं, कहीं मैं यहां पर हाथ जोड़ के ऐसे लेटा हुआ हूं, लोग देख ही नहीं रहे हैं, तो वो त्यागने का मजा ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो शरीर से तो त्याग रहे हैं, मन से तो अभी ईगो कड़ा हुआ है कि लोग देखें, लोग कहें कि रे इसने तो 100 लोगों में माफी मांग ली। अब देखो, आपने भी भिखारियों का एक मनोविज्ञान देखा होगा। भिखारी क्या करते हैं, जब आप भीड़ में होते हो, 4-5 लोगों के साथ होते हो, तब वो भीख मांगता है, क्योंकि तब उसे मिलने की संभावना है, क्योंकि आप लोगों में इनकार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उतनी दरिद्रता दिखा नहीं पाओगे। अगर अकेले इंसान से कोई भीख मांगे तो इंसान कभी भी नहीं देता है, क्योंकि लोगों के समक्ष भी लोगों में क्या उसकी छवि रह जाएगी, क्या इज्जत रह जाएगी, इसलिए उसे भीख मिल जाती है। तो आप लोग, मैंने देखा है कि उपवास करते हैं तो अखबार में फोटो आनी चाहिए, इतने उपवास किए, इतने उपवास किए। वो क्या है, अहंकार तो उनका अभी भी खड़ा हुआ है, शरीर से कुछ भी कर रहे हैं, तो वो त्याग नहीं है, वो और पकड़ना है। अब लोग तरह तरह के हवन योग करते हैं, अखबारों में फोटो आती है, ये होता है, सब होता है, तो ये अहंकार का ही हो रहा है। तो त्याग हमेशा अहंकार का होता है, मन से होता है। आत्मा से आत्मा में संतुष्ट रहता है इस काल में स्थिर प्रज्ञ, जो ऐसे अपने अहंकार को त्याग देता है, आत्मा में खुद में ही संतुष्ट हो जाता है, उसे दूसरों को संतुष्ट करने की जरूरत नहीं है, बस अपने आप में ही संतुष्ट हो जाता है, बस अपनी ही दुनिया में, अपनी ही मौज में जो जीने लग जाता है। जो बाहर से सब किसी को प्रभावित करने के लिए, खुश करने के लिए, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, फोटो के लिए, अखबार में, टीवी में, या अपनी कोई संस्था बढ़ाने के लिए, अपने शौचालय बढ़ाने के लिए, कोई दान के लिए, कोई चंदे के लिए, कोई भी प्रकार का अपने संस्था का नाम बनाने के लिए काम नहीं कर रहा, वो इंसान स्थिर प्रज्ञ है। जी भक्ति जी, क्लियर? हाँ, तो ऐसे स्थिर प्रज्ञ मिलने बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम तो अर्जुन की श्रेणी में ही आते हैं सारे, तो हम कोई स्थिर प्रज्ञ नहीं है। इमोशनल इंटेलिजेंस जिसे कहते हैं, तो वो इंसान बनना एक प्रोसेस है, काफी एक प्रक्रिया है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो हमें बहुत सारी वासनाएं पकड़ती है, हमें बहुत सारी इंद्रियां प्रभावित करती है, इसके विषय प्रभावित करते हैं। तो ऐसा कह सकते हैं कि कोई इंसान, ऐसा नहीं है कि वो स्थिर प्रज्ञ नहीं हो सकता, ये प्रोसेस है कि हम उस दिशा में लगे हुए हैं सभी, कोई आगे हो सकता है, कोई पीछे हो सकता है, लगे हुए हैं, बस प्रोसेस में लगना जरूरी है। जैसे कहा गया ना कि एक ट्रेन में, मुंबई के एक ट्रेन चलती है, उसके ट्रेन के डिब्बे के पास खड़े हो जाओ, लोग धक्का मार मार के ट्रेन में अपने आप ही चढ़ा देते हैं। तो उसी प्रकार प्रोसेस में लग जाएं, मंजिल तक अपने आप पहुंच जाएंगे कभी ना कभी, बस प्रोसेस में लगे रहो। तो यही है, स्थिर प्रज्ञ हो ही जाएंगे कभी ना कभी। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति से जो सर्वदा निष्प्रिय है, तथा उसके राग भय क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर प्रज्ञ है। तो उसने, कृष्ण ने मन की बात की ना, कि जो मन में उद्वेग नहीं होता, हमारा मन तो अभी देख लो, चाहे अभी अगर कोई कह दे कि आप तो ऐसे हो वैसे हो, इतने में तय में आ जाएंगे कि वो खटिया खड़ी कर देंगे पूरा का पूरा। तो आपने देखा होगा घर में अगर पत्नी कुछ कह दे तो पति तय में आ जाता है, या कहीं पर कुछ कर दे तो थोड़ी सी देर में ही आग बबूला हो जाते हैं। तो ये स्थिर प्रज्ञ नहीं है, क्योंकि मन में भूचाल मचता रहता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी देखे होंगे कायर, जिनके मन में तो हड़कंप मचा रहता है, मन में तो एकदम महाभारत छिड़ी रहती है, बाहर से ऐसे रोक लेते हैं, दिखाते हैं कि हम तो बड़े शरीफ इंसान है, वो और ज्यादा परेशानी में फंस जाते हैं, कायर हो जाते हैं। तो सुखों की प्राप्ति होने से सुख प्राप्त होने, अभी कह दें कि आपको लॉटरी लग गई है तो नाचते फिरेंगे, 10 लोगों को न्योता दे आएंगे। तो एक मैडम थी, मैं केवी में पढ़ाता था, तो उसको नौकरी लग गई, उसको बस वो पास हो गई थी टेस्ट में, तो सारे स्कूल में नाचती फिर रही थी, पूरा मिठाई के डब्बे। मैंने कहा मैडम अभी आपकी ज्वाइनिंग तो हुई नहीं है, आपको तो अभी वो हुआ है, तुमको आप इतना खुश मत हो, अगर हो सकता है कैंसिल हो गया तो आप रोओगी सारा दिन।
कहती ऐसे कैसे, आपने तो हमेशा उल्टी बात करनी है, मेरे को लड्डू नहीं खिलाया। कोई बात नहीं, मत खिलाओ, मैंने सच्ची बात कह दी भी, गलत समय पर कह दी, मैंने कभी ऐसे समय पर गलत बात कह दी, आज तो इनके अहंकार को पुष्टि देनी थी भी चलो अच्छा हुआ, बहुत वाहवाही करनी थी। अब हुआ क्या कि 10 दिन बाद में वो कैंसिल हो गया। अब वो सारा ही दिन रोती रही, ये वो। जो इंसान सुखों में जितना ज्यादा उछलता है तो समझ लीजिए जब दुख आएगा तो उतना दुबक के भी बैठेगा। तो ये नियम है, जो सिक्का जितना ऊपर जाएगा उतनी स्पीड से नीचे भी आएगा। तो जो सुख में पूरा पार्टियां दे रहा है ना, समझ लीजिए दुख में वो घर में भी जरूर बैठेगा। तो ये अपोजिट वैल्यूज आर ऑलवेज कंप्लीमेंट्री। जो जिसके राग का मतलब है अटैचमेंट, मोह, कि किसी इंसान से, किसी मटेरियल चीजों से उसको कोई इतना मोह नहीं है कि ये चीज मेरी तेरी का प्रभाव नहीं है। कि आजकल तो क्या है कि प्रॉपर्टी के लिए 1 इंच अगर दूसरा कोई दरवाजा या कोई दीवार हमारी जमीन में निकाल ले तो थाने कचहरी तक चली जाती है बात। तो ये राग ही है अपनी चीज से कि मेरा घर, दूसरे का घर उसका घर है, उसके घर में कुछ भी हो जाए। अब एक बड़ी अच्छी घटना घटी, रामलाल के घर को आग लग गई। अब रामलाल जोर जोर से रोने लग गया। अब उसके बच्चे आए, उसका बड़ा बेटा आया उसके पास, कहता पिताजी आप रो रहे हो? तो उसने मारा है खींच के चाटा। कहते अपने घर को आग लगी है, रो ना तो और क्या करूं? कहते ये घर अपना नहीं रहा पिताजी, कल मैंने बेच दिया था, ये मैंने सौदा कर दिया था कल। तो अब दोनों बाप बेटे हंसने लगे कि अपना घर थोड़ी है, दूसरों का घर है, जल रहा है, जलने दो चाहे। तो ऐसा ही हमारे साथ होता है, दूसरों के अगर मकान बड़ा बन जाए। एक ऐसे साहब हुए थे, मैं गया उनके घर में, तो उनकी गांव में कोठी सबसे बड़ी थी, तो सारी कोठी मेरे को दिखाई, ये मैंने यहाँ पर ये करवाया, ये कोठी पूरी अहंकार, पूरे आधा घंटा तक कोठी का एक एक चीज दिखाई। मैं दूसरे साल गया तो उनके पड़ोस में उससे भी बड़ी कोठी बन गई, तो कुछ भी नहीं दिखाया मेरे को, बस बैठे रहे, बस चाय तक पिलाई, कुछ नहीं दिखाया, क्योंकि उनका अहंकार ठंडा हो गया था। अभी सामने वाले ने मुझसे बड़ी बना ली। जब तक हमारा अहंकार बड़ा होता है तो हम उछलते रहते हैं, और जैसे ही कोई दूसरा कर लेता है तो फिर नीचे आ जाते हैं। तो अब वो रामलाल का तीसरा बेटा आया, वो कहता भैया हो पापा आप पागल हो, आप रो रहे हो? कहते तू भी हंस, ये देख घर जल रहा है, अपना थोड़ी है, तो कल बिक गया था। वो कहता है पापा भैया जो सौदा हुआ था वो कैंसिल हो गया, कल जो सौदा हुआ था वो कैंसिल हो गया, ये रहे मेरे हाथ में पेपर। अब तीनों ही बैठ के रो रहे हैं। देखिए कि हमें परिस्थितियां प्रभावित करती है मनोस्थिति को, तो इसलिए परिस्थितियां कैसी भी हो मनोस्थिति नहीं बिगड़नी चाहिए। तो जो स्थिर प्रज्ञ है वो परिस्थितियों के कारण नहीं होता, वो मनोस्थिति से होता है। तो जिसकी मनोस्थिति एकदम बैलेंस है, स्थिर है, वही स्थिर प्रज्ञ है, इमोशनल इंटेलिजेंस है, जो पकड़ता नहीं है कि ये मेरा है ये तेरा है। अब द्वेष में पड़ जाते हैं। द्वेष का मतलब है कि बदला, कि ये उसका है, उसका ये होना चाहिए, उसने मेरे साथ ये कर दिया था तो अब उसका बदला लेंगे। तो जो बदले की भावना भी नहीं पड़ता, जिसके राग भय, उसको डर नहीं है, ना मृत्यु का डर है। जैसे कल हमने देखा कि सबसे बड़ा डर तो मृत्यु का ही है। अब लोगों को जेल जाने से भी डर लगता है। अब जेल जाने से क्या डरना है? देखो अगर कर्म के करेंगे तो वैसा फल तो मिलना ही है। तो हर चीज के लिए तैयार हो। जो मृत्यु के लिए तैयार है वो सब चीजों के लिए तैयार है, उसका भय नष्ट हो गया। वरना लोग तो मैंने देखे हैं कि घर से रात को पेशाब करने बाहर नहीं निकलते हैं, उनको डर लगता है, अंधेरे से डर लगता है, भूतों से डर लगता है, लोग चोरी करके ले जाएंगे, ये कर देंगे। तो ऐसे लोग जिनके अंदर भय है, तो वो लोग कभी भी स्थिर प्रज्ञ नहीं हो सकते। संतों को कभी कोई डर हुआ है? फकीरों को कोई डर होता है? जहां होते हैं चल पड़ते हैं, सामने कोई कह देता भी मारना है तो मार दे। अब एक बार सिकंदर जब भारत विजय से वापस जा रहे थे तो कहते कि आप विश्व विजय कर लोगे लेकिन भारत के सन्यासी को नहीं जीत सकते। तो उसको याद आई बात, कहते मैं सन्यासी को यहाँ से पकड़ के ले जाऊंगा। तो उसने सेना को भेजा, कहते कि सन्यासी को पकड़ लो। तो कहते वो एक गांव में गए कि कोई असली सन्यासी है? कहते हाँ असली सन्यासी तो मिल जाएगा। कहते हमने उसे लेके जाना है। कहते उसे ले जा नहीं पाओगे क्योंकि असली सन्यासी को कोई ले जा नहीं सकता है। तो अब वो गए, कहते ऐसे कैसे नहीं, हम तो ले जाएंगे। तो वो कहता भी हमने तो एक वादा किए अपने जो हमारे लोग हैं देश के कि एक सन्यासी पकड़ के लाएंगे भारत का। तो वो सन्यासी कहता मुझे तो ले जाओगे मेरे शरीर को, लेकिन सन्यासी नहीं जाएगा। कहते ऐसे नहीं, कैसे नहीं जाएगा? कहते सन्यासी नहीं जाएगा, मैंने कह दिया मुझे तो ले जाओगे लेकिन सन्यासी कभी नहीं जाएगा, वो यही रह जाएगा।